अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पर मैं अब्दुल रहीम के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और चाय में जो है ना मैंने मिलाई डाल दी गलती से, क्योंकि अब्दुल रहीम चाय में जो है ना मिलाई नहीं लेते हैं, अब्दुल रहमान ले लेते हैं। तो बस वो मैंने गलती से जो थी डाल दी थी। फिर खैर मैंने उसको बाद में जो है ना निकाल के दी। जब अब्दुल रहीम आए नाश्ता लेने अपना, कहने लगे मम्मा ये आपने मलाई क्यों डाली है मेरी चाय में? मैंने कहा अच्छा बेटा सॉरी, मैं निकाल देती हूँ। तो खैर जी अभी आज उनका ऑफ था स्कूल से, क्योंकि पेपर्स मैंने आपको बताया था ना हो रहे हैं, तो एक दिन ऑफ होता है और फिर दूसरे दिन पेपर। तो बस ही फिर अब यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है ये फ्रूट कट कर लिया था। शाम का ही टाइम हो गया ये। तो पहले जो टाइम था ना 12 से 1 बजे का टाइम था जब मैंने अब्दुल रहीम को नाश्ता दिया था, क्योंकि फिर वो सुबह उठते हैं अपने वही टाइम पे और फिर सुबह उठने के बाद दोबारा से सो जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। तो फिर उठकर जो है वो नाश्ता करते हैं। तो खैर फिर अभी ये जो था ना शाम का टाइम था और मेरा जो था ना शाम के टाइम मतलब अभी चाय वगैरह पीने का मूड नहीं था, क्योंकि मैंने दोपहर में पी थी चाय अब्दुल रहीम को नाश्ता देने के बाद। थोड़ी देर बाद ना मैंने भी चाय पी ली थी। तो फिर मैंने जो है ना अभी मैंने कहा अभी मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैंने अब्दुल रहमान से कहा कि वो ये फ्रूट खा लें। वो पढ़ रहे थे बैठे हुए, तो खैर उसने नहीं खाया। कहने लगा नहीं मामा मैंने नहीं खाना है अभी, क्योंकि मैं खा रही थी दूसरे रूम में बैठी हुई। तो मैंने कहा चलो मैं अब्दुल रहमान के लिए भी ले जाती हूँ, लेकिन अब्दुल रहमान ने नहीं खाया था। तो खैर जी फिर मैं आ गई थी अब किचन में और मैं आज बनाने लगी थी यहाँ पर मखंडी हलवा। मैं सूजी निकाल रही थी। सूजी मैंने 1 कप डाली है और यही 2 कप जो है ना भर के मैं दूध के इसमें डाल दूंगी और 2 घंटे के लिए जो है ना मैं इसको रख दूंगी। ये जो है ना सूजी इसमें अच्छी तरह से भीग जाएगी। तो बस इसको ढक के रख दूंगी। और हुआ कुछ यूं था कि जब मैं सूजी का हलवा ये बनाने खड़ी हुई ना, तो अब्दुल रहीम आए, कहते मम्मा आप मुझे कैमरा पकड़ा दीजिए, मैं पकड़ूंगा, मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप पकड़ लीजिए। तो वो देखा तो वो कैमरा जो था ना वो ऑन ही नहीं था, प्ले था ही नहीं ना। तो बस फिर वो हलवा जब बन गया तो फिर मैंने जब चेक किया तो उसमें जो थी ना वीडियो बन ही नहीं रही थी। तो फिर खैर अब क्या हो सकता था। मैंने फिर जो था ना मैंने कहा चलो अब मैं ना नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी दे दूंगी। अब मैं फिर क्या करती। तो बस फिर कहने लगा कि मम्मा सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो तो मेरी ज़ाहिर हेल्प ही करा रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी रेसिपी जो है आपको नेक्स्ट में दे दूंगी, मतलब अगली बार दे दूंगी, क्योंकि ये जो है ना अब्दुल रहीम को भी बड़ा पसंद आया था। तो उन्होंने कहा मम्मा ये दोबारा बनाइएगा। काफी टाइम बाद बनाया ना। वैसे ये हलवा जो है ज्यादातर सर्दियों में, ऐसी चीजें सर्दियों में ही ज्यादातर खाई जाती हैं, गर्मियों में तो ऐसी चीजें नहीं खाई जाती हलवे वगैरह। तो बस यहाँ पर ना ये जो था ना काम हो रहा था साथ के साथ ही, तो कपड़े भी वॉश हो रहे थे और आज अच्छी तरह से जो है ना सफाई मतलब डीप क्लीनिंग हो रही थी रूम की भी। तो बस ये यहाँ पर इसीलिए जो ये सब जो है ना सफाई का सामान जो रखा हुआ है तो खैर जी फिर ये है कि मशीन भी लगी हुई थी आज साथ के साथ ही। तो बस ये सारे काम चल रहे हैं। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर अब चिकन मुझे आज बनाना है, तो चिकन को मैं मैरिनेट करके रख दूंगी 2 घंटे, 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन उसका टाइम दूंगी मैं। आप आधे से पौने घंटा भी उसको मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना तकरीबन 2 घंटे उसे छोड़ दिया था। मैं और कामों में जैसे लग गई थी ना, और काम कर रही थी मैं सफाई वगैरह, तो उससे पहले मैंने कहा चलो इसको मैरिनेट कर देते हैं। यहाँ पर चिकन मैंने लिया है, उसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, मिर्च मैंने शामिल कर दी है और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी शामिल की है मैंने, और जीरा पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, और ये दही मैं शामिल कर रही हूँ।
और बस इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और उसके अलावा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। आप ये समझ लीजिए कि 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और थोड़ा सा जो है ना मैं बाद में फिर शामिल करूंगी, जब इसको मैं पकाऊंगी ना, पकने के लिए रखूंगी, तो उस वक्त मैं फिर शामिल करूंगी। और ये जो है ना फ्राइड अनियन है ये, तो इसको भी मैं जो है ना हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगी। तो बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं ढक कर जो है ना इसको रख दूंगी। और बस फिर जब मैं 2 घंटे बाद मैं खुद भी सफाई वगैरह करके फ्रेश होकर मतलब शावर लेकर मैं आई, और अब मैंने कहा चलो मैं जल्दी से जो है ना ये चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पर अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं इसको ना। तो इससे ये होता है कि अगर हम मैरिनेट करके कोई चीज रखते हैं ना, तो वो अंदर तक उसके जूसेस जो है ना, मतलब स्पाइसेस जो है ना चले जाते हैं, तो बड़ा मजे का बनता है। तो बस आज जो है ना मैंने कहा चलो इस तरह से ये बनाते हैं। और साबुत गरम मसाला मैंने यहाँ पर ले लिया था, और एक मैंने उसमें जो है ना बादियान का फूल भी मैंने शामिल किया था, और जीरा भी मैंने शामिल किया था साबुत। और इलायची ली थी मैंने छोटी वाली भी, बड़ी इलायची तो थी ही मतलब साबुत गरम मसाले में, लेकिन एक मैंने छोटी इलायची अभी शामिल की है। और अभी जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने और शामिल कर दिया, उसको हल्का सा फ्राई करूंगी। और फिर ये जो चिकन था ना जो मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी, इसको जो है ना हल्का सा भी ऑयल में थोड़ा सा पकने दूंगी, और फिर इसमें जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करके तो इसे जो है ना हल्की आंच पे रख दूंगी मैं पकने के लिए। अच्छा, टमाटर जो है ना मुझे निकालने थे पहले से फ्रीजर में से, ताकि ये मेल्ट हो जाए तो फिर मैं जो है ना इसमें शामिल करूं, लेकिन मैंने निकाले नहीं। मैं जो थी ना भूल गई थी निकालना, तो फिर मैंने अभी ही जाकर निकाला, और मैंने कहा चलो फिर मैं ऐसे ही डायरेक्ट ही जो है ना इसे शामिल कर देती हूँ। और बस जी जब ये पक जाएगा, अभी ये पकने के लिए रख दिया है, बाकी फिर मैं आपको बाद में ही बताती हूँ। तो बस यहाँ अंदर में आ गई थी। अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं, क्योंकि बाल मैंने जो थे ना नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलो बाल वगैरह जो थे ना मैंने वैसे ही कवर किए हुए थे बाल, तो मैंने कहा अब चलो मैं जाके जो है ना कॉम भी करती हूँ। और फिर मैं चूड़ियाँ भी निकाल रही थी, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले ना हम लोग एक वलीमे में गए थे, तो मैंने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी ना वो मैंने उतार दी थी, और अब मैंने कहा मैं दूसरी ही चूड़ियाँ निकाल के वो पहनती हूँ। तो बस चूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, लेकिन अभी पहनी नहीं है, पहनूंगी मैं बाद में आराम से। और बस थोड़ा सा जो था ना मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि काम वगैरह जो थे मेरे सारे तकरीबन निमट चुके थे, और बस मशीन ही चल रही थी, और खाना भी मैंने चढ़ा ही दिया था, पकने के लिए रख ही दिया था। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा जो है ना शाम का ही टाइम था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। और बस जी वो लिपस्टिक का कलर मैंने लगाया है, और एक कलर में और जो थी ना इसमें ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। वो मैंने शायद मेरे या तो बैग में होगा या कहीं और होगा, तो खैर वो कलर जो था ना वो मुझे मिला नहीं। तो फिर खैर मैंने यही वाला जो पिंक वाला आपको पहले दिखाया था ना, ये मैंने लगा लिया था बिल्कुल, मतलब हल्का सा 1 कोटिंग मैंने कर ली थी। तो खैर फिर ये है कि ये करके फिर मैं दोबारा से जाऊंगी किचन में, और जाकर देखेंगे फिर अपने चिकन को कि जी ये कहाँ तक पहुँचा है हमारा चिकन। और तो लीजिए जनाब, अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और चिकन जो है ना हमारा बिल्कुल गल चुका है, और पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें जो है ना क्रीम शामिल करूंगी। क्रीम जो है ना मैंने घर की ही ली थी, जो हम दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं ना, उसी को बस मैंने ब्लेंड किया और ये क्रीम की फॉर्म में आ गया। तो बस ये मैंने शामिल कर दी थी। अगर आप लोग टेट्रा पैक की डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने इलायची आपको शुरू में दिखाया था कि एक ही शामिल की थी मैंने, और जो है ना बादियान का फूल मैंने शामिल किया था। अच्छा, बाकी चीज़ें जो थी ना मैंने ऐड नहीं की थी। जैसे हम कौरमे में शामिल करते हैं ना कि ज़्यादा सी इलायची होती है, जायफल जावित्री होती है,
और जो एंड में हम केवड़ा वाटर शामिल करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एक कौरमे का जो अरोमा होता है वो आ रहा होता है। तो मैंने जो है ना इस तरह से मतलब बिल्कुल लाइट स्ट्रॉन्ग वाला ये मलाई कोरमा रेडी किया था। इस वजह से मैंने जो है ना इलायची वगैरह का इस्तेमाल कम ही किया था, और जायफल जावित्री भी मैंने इस वजह से नहीं शामिल की थी। तो ये ना बहुत ही मतलब एक अलग टाइप की डिश है, एक न्यू स्टाइल आप कह लें। ये मैंने खुद ही जो है ना मतलब इस तरह से सोच के मैंने कहा चलो आज इस तरह से बनाते हैं मलाई कोरमा जो है ना। पहले मैंने कहा चलो मलाई हांडी बनाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं आज जो है ना मलाई कोरमा इस स्टाइल में जो है ना मैं बनाती हूँ। तो खैर ये बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल लाइट सा इसमें फ्लेवर आ रहा था जैसे कौरमे का होता है, और मतलब मज़े का लग रहा था ये। और मलाई से तो इसका टेस्ट जो था ना कमाल ही हो गया था। तो खैर बादामी कौरमा और शाही कौरमा तो खाते रहते हैं, लेकिन इस तरह से भी लाइट अरोमा वाला जो है खाकर देखिए बहुत मज़े का लगेगा। तो खैर जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।